Hello, welcome to our YouTube channel Chemistry with Us. In our short video series, today I am going to explain very frequently asked PPSC questions, which is resonance effect. सबसे पहले हम देखते हैं what is resonance effect. It is defined as the polarity produced in a molecule by the interaction of two pi bonds, resonance effect, or a pi bond and lone pair of electrons, mesomeric effect. रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है उसके पाई बॉन्ड्स की इंट्रैक्शन करवाकर या उसके पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन करवाकर। अब हमने पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है कि उसके पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, नो मैटर कि वो साइक्लिक स्टेट में है या स्ट्रेट चेन में है। और जब हमारे पास हम मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम उसके अंदर जो पाई बॉन्ड हैं, अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उनको हम डीलोकलाइज करवा रहे हैं। मतलब पाई पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड था फिर वहाँ से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करवाएंगे और वहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करवा देंगे। इसी तरह अगले वाले डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करवा देंगे, तीसरे डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करवा देंगे। इस तरह हम इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको डीलोकलाइज करवा रहे हैं। हम इसमें बेंजीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि नीचे मेंशन है बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। इसमें हमने क्या किया है कि इस बेंजीन के अंदर हमें पता है कि 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। पहले वाले डबल बॉन्ड को हम इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम देखें तो उसमें हम जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं, मतलब उन डबल बॉन्ड्स को हम डीलोकलाइज करवा रहे हैं। और उसके डबल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा लोकलाइज्ड रहते हैं, हमेशा वो मूव करते रहते हैं रिंग के अंदर। इसीलिए हम बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड्स को शो नहीं करवाते। यूजुअली हम उसके अंदर सर्कल एक ड्रा कर देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास ऑलवेज रेजोनेंस में रहते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। और साथ में मैंने कुछ ये पोजीशंस बताई हैं बेंजीन रिंग की कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। ये मैंने इसलिए बताई हैं कि जब हम आगे इसका इफ़ेक्ट रेजोनेंस इफ़ेक्ट की जो टाइप्स हैं दो उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है बेंजीन की और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। अब हमारे पास जो है रेजोनेंस इफ़ेक्ट ये दो तरह का होता है, प्लस आर इफ़ेक्ट और नेगेटिव आर इफ़ेक्ट या माइनस आर इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस आर इफेक्ट क्या है। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस इफेक्ट में क्या होना है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ मूव करना है, यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से अवे मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स ने। अब इलेक्ट्रॉन्स ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अवे मूव करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, या फिर वो हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर एक्स ओ एच ओ आर ग्रुप NH2 ग्रुप इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एनालीन की। एनालीन में बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ। जब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भेजेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। जब वो डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर 2 में देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और उस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है। अब जब वो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो जो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, तो उस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब अब रिंग के अंदर जो अगला डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास हम देखें जब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो वहाँ पर बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और जब बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एनालीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालीन कहते हैं।
और जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी एनालीन की, वो बिल्कुल फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर जैसी ही होगी। बस उसमें क्या होगा कि हमने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड है उनको हमने डिलोकलाइज करवा दिया है। और इसमें अगर हम देखें कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ बेंजीन की पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे ही जनरेट हो रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा। इसलिए मैंने पहले बताया था कि पैरा पोजीशन कौन सी होती है एंड ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है। और प्लस आर इफेक्ट में आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और चूंकि वो रिंग की तरफ डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सेकेंड जो इफेक्ट है वो हमारे पास माइनस आर इफेक्ट है। In this effect, the transfer of electrons occurs towards the substituted group which is attached to the conjugated system. अब इसमें क्या होगा कि जो conjugated system के ऊपर substituent लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो रिंग से, जो हमारे पास रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब वो अपनी तरफ खींच लेगा वो खुद तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, खुद तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास बेंजोनाइट्राइल की एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास क्या है कि बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, जब एक बॉन्ड को खींच लेगा मतलब उसने पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लिया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए जो रिंग में से एक डबल बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ मूव करेगा। जब वो कार्बन के जब एक बॉन्ड पूरा का पूरा कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा वहाँ तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और वो उस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट डबल बॉन्ड उसकी तरफ मूव करेगा, फिर जहाँ से डबल बॉन्ड मूव करेगा उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इसी तरह ये स्ट्रक्चर चलती रहेंगी यहाँ तक कि बेंजोनाइट्राइल के हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोनाइट्राइल कहेंगे। और अगर हम लास्ट वाली स्ट्रक्चर देखें जो कि 6 वाली स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो कि बेंजीन रिंग है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड हो गए हैं, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। सो दिस इज़ resonance effect. Hope so you will understand this concept. If you understand, please do like my video. Thank you.